नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली टेस्ट का हिंदी का आंसर देखने वाले हैं, जो आप लोगों का 18 जुलाई को हुआ है। ठीक है, 18 जुलाई को जो आप लोग का हिंदी का टेस्ट हुआ है, वीकली टेस्ट हुआ है, उसका हम लोग आंसर देखेंगे इस वीडियो में। साथ में आप लोग उन बच्चों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि आप लोग का यहाँ से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मैच करेगा। ठीक है, तो चलिए क्या क्वेश्चन है, क्या उसका सही आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर पाइएगा वो भी आप लोग को इस वीडियो के आखिरी में बता दिया जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन क्या था, सूरदास के पद किस भाषा में लिखी गई है। सूरदास का जो पद है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में। ऑप्शन क इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है। राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है पूछा है। ठीक है, नहीं है मतलब इसमें से कौन राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो निरपति जो है राजा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 3 नंबर क्वेश्चन है, व्याधि शब्द का अर्थ है। व्याधि शब्द का अर्थ क्या होगा। व्याधि शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, रोग, पीड़ा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन आपका ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, गोपियों किससे प्रेम करती थी। गोपियाँ जो थी वो किससे प्रेम करती थी, तो वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। ऑप्शन घ आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमारे हरी हारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास। कौन सा है, अनुप्रास। ठीक है, तो ऑप्शन क आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बरभागी किसे कहा गया है। बरभागी किसे कहा गया, तो बरभागी किसको कहा गया, उधो को कहा गया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ख आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, मर्यादा शब्द का अर्थ क्या है। मर्यादा शब्द का अर्थ क्या होगा, तो मर्यादा शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, मर्यादा। ठीक है, ऑप्शन ग आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ये पीडीएफ भी आप लोग को दे देंगे हम। ठीक है, वो पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका बता देंगे, कहाँ से डाउनलोड करना है, ताकि आप लोग अपना बोर्ड एग्जाम के लिए ये सारे वीकली टेस्ट का जो भी क्वेश्चन पेपर रहेगा वो सबको आप लोग को एक जगह मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड करके देखकर अपना प्रिपरेशन को आगे कर मतलब अच्छा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है। चलिए इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है, शिव पूजन सहाय, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु या सुमित्रा नंदन पंत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग को कमेंट करके बताना है। 8 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए, जो बच्चों को नहीं पता है वो लोग जाकर कमेंट बॉक्स चेक करेंगे, कोई ना कोई यहाँ पर ही आंसर देगा। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और आप लोग को रेगुलर वीडियो मिले ऐसे कोशिश कर रहे हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भोलानाथ का असली नाम क्या था। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ का असली नाम क्या था। भोलानाथ तो उसको ऐसे ही प्यार से बोला जाता था, लेकिन उसका असली नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। ऑप्शन ग आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंचल का अर्थ क्या होता है। अंचल का अर्थ क्या होता है, साड़ी होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ख आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही भाग ब है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए आपको एक प्रश्न का हल कीजिएगा तो उसके लिए 2 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, भोलानाथ ने जब सांप देख लिया तो कहाँ जाकर छुप गया। टेंशन मत लीजिए, हम आंसर भी बताएंगे, ऐसा नहीं केवल क्वेश्चन बोलकर हम चले जाएंगे, आंसर भी बताएंगे, थोड़ा सा रुक जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आंसर की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, बरभागी किसे और क्यों कहा गया है। आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, हारिल की लकड़ी किसे और क्यों कहा गया है। आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जहाँ एक क्वेश्चन का आंसर देने पर आपको 5 नंबर मिलेगा। उधो के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। ठीक है, आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था। सिसकना मतलब कोई बच्चा रो रहा है, ठीक है, और जैसे ही अपने दोस्त लोग को देख रहा है वो मतलब रोना वो भूल जा रहा है। ठीक है, चलिए इसका क्या आंसर होगा उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, और जो आपका सब्जेक्टिव टाइप का, ऑब्जेक्टिव का तो आपको आंसर सारे बता दिए हमने, और सब्जेक्टिव का जो है वो आंसर यहाँ पर देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है, यह होना चाहिए। आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोलानाथ ने जब सांप देख लिया तो कहाँ जाकर छुप गया। भोलानाथ जो था वो जब सांप देख लिया तो कहाँ जाकर छुप गया, माता के आंचल में जाकर छुप गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, बरभागी किसे और क्यों कहा गया है। तो बरभागी किसको कहा गया है, गोपियों के द्वारा बरभागी किसको कहा गया, उद्धव को कहा गया, ठीक है। गोपियों के द्वारा उद्धव को बरभागी कहा गया है क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम से दूर है, क्योंकि उद्धव जो है श्री कृष्ण के प्रेम से दूर है, ठीक है, इसलिए गोपियों के द्वारा उद्धव को बरभागी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, हारिल की लकड़ी किसे और क्यों कहा गया है। तो हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है। अब क्यों कहा गया वो जान लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, उसी प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक धारण किया हुआ है और उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसे हारिल पक्षी कोई लकड़ी को पकड़ा है तो पकड़े रह रहा है, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, उसी प्रकार गोपियों ने जैसे श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक धारण किया हो तो उसको मतलब छोड़ने को वो लोग तैयार नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा गया है, ठीक है। हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी है उसका वो जो लकड़ी पकड़ी है वो श्री कृष्ण को कहा गया है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ही 5 नंबर क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की जो तुलना किससे की गई वो देख लीजिएगा। उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई है, जैसे कमल के पत्तों से। कमल का पत्ता कैसे, क्योंकि जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता। कमल का पत्ता जो होता है वो जल में रहता है लेकिन उस पर पानी नहीं आया, वो पानी वो उठाइएगा फिर पानी उसमें रहता ही नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार देख लीजिएगा जल में पड़ी तेल की बूंद। अब जल में जो तेल रहता है, तेल की बूंद अगर गिरता है तो वो घुल थोड़ी जाता है, वो उसका पता चलता है हाँ यहाँ पर तेल है, ठीक है। तो जो जल में घुलती मिलती नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, उद्धव भी इनके समान है, वे श्री कृष्ण के संग रहकर भी उसके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके हैं, ठीक है। ये उसका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आपको नोट कर लीजिएगा तो ये देखिए सबसे बड़ा आप लोग को फ़ायदा ये होने वाला है कि ये सब नोट करते चलिएगा तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम का तैयारी आप लोग का यहाँ से होते चलेगा। साथ में आप लोग को चैप्टर वाइज आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी अपलोड किया जाएगा इस चैनल पर, ओके। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा उसका देखिएगा। भोलानाथ को अपने साथियों को साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता है। किसी भी बच्चा को अपने दोस्त लोग के साथ खेलने में बहुत अच्छा आनंद मिलता है, उसको बहुत ज़्यादा खुशी होता है, ठीक है। वो साथियों को हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाता है और उसी मग्नावस्था से वो सिसकना भी भूल जाता है। जब वो साथी लोग को देखता है तो एकदम वो लोग बच्चा लोग अपने मतलब खेलते रहते हैं आपस में, ठीक है। तो वो लोग अपना शरारत करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, उस चीज़ को लेकर वो सिसकना भूल जाता है, ठीक है, भोलानाथ। ओके, ये आपका पूरा उत्तर था। और यहाँ पर आप लोग का वीकली टेस्ट का जो भी क्वेश्चन था वो आप लोग को बता दिए, और इसको कैसे डाउनलोड करना है वो तरीका बता देते हैं, ठीक है। गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आने के बाद देख लीजिए कि आपको सर्च करना है भरसोई एकेडमी, ठीक है। केवल भरसोई एकेडमी करके आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। BACADEMY आप लोग को जो चैनल का नाम दिख रहा है वही चीज़ जाकर गूगल पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा क्लास 10th, ठीक है, भरसोई एकेडमी। और उसके नीचे एक चीज़ दिखने को आप लोग को मिल रहा होगा क्लास 10th 2024-25। तो जो 2024-25 सेशन में यानी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो लोग इस पेज पे विजिट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट भी चाहें तो उस पर जा सकते हैं, और मान लीजिए वहाँ पर नहीं जा पा रहे तो आप कैसे वेबसाइट से जाइएगा वो हम तरीका आप लोग को बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वेबसाइट पर चले जाएंगे, अपना वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जब वेबसाइट ओपन हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। देखिए कहाँ पर क्लिक कर रहे हैं बता दे रहे हैं, एक सेकेंड, इधर साइड हो जाइए जी आप। और यहाँ पे ये 3 लाइन आपको दिख रहा होगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग को सामने एक क्लास खुल के आएगा, ठीक है। क्लास जो खुल के आ रहा है यहाँ पे भी आप लोग क्लिक कर सकते हो, जैक बोर्ड है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे जैक बोर्ड वाला यहाँ पर इस डॉट पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इस पर ये वाला दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा। जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे वीकली टेस्ट आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, रिजल्ट 2024 वीकली टेस्ट CMMS एग्जाम, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, वीकली टेस्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो हम लोग वीकली टेस्ट पे क्लिक कर देंगे। जब वीकली टेस्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, 1 सेकेंड, शायद यहाँ पर पेज लिंक नहीं है, आपको दूसरा तरीका से ले जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल रहा होगा क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th पे क्लिक कर लीजिएगा, ओके। क्लास 10th पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से इस पेज पे आप आ जाइएगा क्लास 10th 2024-25, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको स्क्रॉल कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे जाइएगा, आप लोग को जो भी वीकली टेस्ट है उसका क्वेश्चन पेपर PDF आपको और साथ में आंसर की भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और बाकी जो भी PDF आप लोग को जो छूट गया है, ठीक है, उसको भी मैं उपलब्ध करवा दूँगा यहाँ पर ही। और अभी जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, ठीक है, ये हिंदी का है और यहाँ पर आप लोग को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा पेपर, ठीक है। थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।